टीएलपी कलअदम जमात करार। वजारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत का टीएलपी को फर्स्ट शेड्यूल के तहत कलअदम जमातों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है टीएलपी दहशतगर्दी में मुलविस है। टीएलपी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलअदम करार दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। टीएलपी दफातर सील, लिटरेचर जब्त, प्रेस स्टेटमेंट पर पाबंदी होगी। बैंक अकाउंट्स बंद, ओहदेदारों पर गैर मुल्की सफर की ममानियत होगी। कलअदम तंजीम का रुकन बनना जुर्म होगा। ज़राए वजारत कानून। टीएलपी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत बहैसियत सियासी जमात कलअदम हुई। आइन के आर्टिकल 17 के तहत बतौर सियासी जमात मामला सुप्रीम कोर्ट नहीं भिजवाया जाएगा। गुज़िश्ता रोज वफाकी काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में टीएलपी की पुरतशद्दुद और दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। 2021 में उस वक्त की हुकूमत ने टीएलपी पर पाबंदी लगाई, जो 6 माह बाद इस शर्त पर हटाई गई कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। माजी में भी टीएलपी के पुरतशद्दुद एहतजाजी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी अहलकार और बेगुनाह राहगीर जाँ बहक हुए। टीएलपी से मुतालिक रियासत के फैसले पर अमल होगा। रियासत ने जो फैसला किया है वापस नहीं होगा। हमें इंतहा पसंद माइंडसेट के खिलाफ लड़ना होगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी जमात नहीं, इंतहा पसंद ग्रुप है। सियासी जमातों का काम अमन व अमान खराब करना नहीं होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, किसी और जमात पर पाबंदी लगाने की बात डिस्कस नहीं हो रही। पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन टीएलपी से मवाजना नहीं हो सकता। टीएलपी तंजीम की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। साद रिजवी और उनके भाई पंजाब में नहीं है। हमें पता है कि साद रिजवी और उनके भाई कहाँ हैं। पंजाब में जराइम की शरह में 70% कमी आई। किसी को भी रेड लाइन अबूर करने की इजाजत नहीं देंगे। सीसीडी के आने के बाद कई दिन क्राइम नहीं होता। सीसीडी ने शूटर माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। मुतहरिक गैंग्स की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर चट्टा ने कहा, मशवरा है कि आपस की दुश्मनियों वाले सुलह कर लें। जिनकी जान को खतरा है वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। दुश्मनी की बुनियाद पर किसी शख्स को लाइसेंस नहीं मिल सकता। घरों की छतों पर मोर्चे बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पंजाब में माहाना कत्ल 1300 से कम होकर 800 रह गए। कत्ल के जराइम 49, गाड़ियां छीनने की वारदातें 62% कम हुई हैं। पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब। कहा, तिजारत और मईशत में ताउन सबके मुफाद में है। डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंजमाम से वाबस्ता है। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मफादात को तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, तरक्याती मंसूबे मुल्की मफाद में जल्द मुकम्मल किए जाएं। मयारी मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज तुर्की में होगा। अफगान तालिबान का वफ़द तुर्की में होने वाले मुज़ाकरात के लिए रवाना। अफगान तालिबान रिजीम के नायब वज़ीर दाखिला हाजी नजीब वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। मुज़ाकरात का पहला दौर कतर की मेज़बानी में दोहा में हुआ था।
दोहा मुज़ाकरात में पाक अफगान सीज़ फायर का फैसला हुआ। अफगानिस्तान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल दरामद का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात में कतर के किरदार को सराहता है। इसराइल को मकबूजा इलाकों में अपने कवानीन नाफिज करने का कोई हक नहीं। फलस्तीन कॉज के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इरादा करते हैं। हम दुश्मनों का एक और वार। हंगू में 2 धमाके, चेक पोस्ट तबाह, एसपी ऑपरेशंस और 2 पुलिस एहलकार शहीद। दहशतगर्दों ने गलमीना में पुलिस चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ा दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हंगू में पुलिस गाड़ी बारूदी मवाद से निशाना। एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और 2 एहलकार शहीद हो गए। असद जुबैर बारूदी मवाद से तबाह चौकी का मुआयना करने जा रहे थे। वाक़े के फौरी बाद हंगू पुलिस का एक्शन। संगलाख पहाड़ों में ऑपरेशन करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शहीद पुलिस अफसर असद जुबैर और 2 एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। आईजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, अरकान असम्बली की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी को सलामी पेश। सदर और वजीर आजम की फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत। शहीद एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर और पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आज़म का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी व इजहार ताज़ियत। पाक धरती से दहशतगर्दों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फोर्सेज का लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में एक्शन। 8 खारिज हलाक, 5 जख्मी हो गए। कार्रवाई में खारिज को फरार होने का मौका नहीं मिल सका। सिक्योरिटी फोर्सेज का इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खारिज के खिलाफ टांक में ऑपरेशन। 8 खारिज मारे गए। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी दारोराम शहरियों को निशाना बनाने में मुलव्विस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए 100 से जायद नई गाड़ियों की मंजूरी। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की समरी पर दस्तखत कर दिए। हमारे जवान फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, सहूलियात देंगे। अमन के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत पुलिस के शाना बशाना खड़ी है। वजीर आला की गुफ्तगू। चारसदा में जलसे से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने मायूस नहीं होना। हम मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। बानी से मुलाकात के लिए तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएं। मेरे लीडर से मुलाकात नहीं कराई जा रही। सदर मुमलिकत से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। तालीम, दिफा और अवामी तबादले के फ़िरोग पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर जरदारी का सियासी, मुआशी और सकाफती रवाबित मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार। सदर मुमलिकत की पॉलिश कंपनीज को खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत। कहा, पाकिस्तान पोलैंड के साथ सियासी मुआशी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ख्वाहिशमंद है। दोनों को मुल्कों में तजारत और सरमायाकारी में इजाफे के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के बाअसर किरदार को सराहा। तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की में शराकत दारी के इम्कानात पर जोर। वज़ीर आज़म की कतरी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। कहा, दोनों ममालिक में 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत है। दोस्त मुल्क की कंपनियों को पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाना चाहिए। शेख फैसल अल सानी की कतर की जानिब से पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और सरमायाकारी के मंसूबों में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक।
वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। महंगाई के रुझानात और कीमतों में उतार चढ़ाव का तफसीली जायजा। खुर्दनी तेल और घी के शोबे में जारादारी की तहकीकात का फैसला। वज़ीर ख़जाना का महंगाई पर काबू पाने के लिए मरबूत और बरवक्त इक़दाम पर जोर। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद के तहफ़्फ़ुज़, मार्केट इस्तेहकाम के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत। गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी में तरमीम की तजवीज़ पर मज़ीद मुशावरत का फैसला। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद बरामद पॉलिसी पर मौजूदा फ्रेमवर्क बरकरार रखने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। इस्लामाबाद में जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़जाना की तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और मादनियात में गैर मुल्की सरमायाकारी की दावत। काबिल तजदीद तवानाई, टेक्नोलॉजी और कानकरी में कैनेडियन सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। पाक अफगान कशीदगी थम गई, सरहदें नहीं खुल सकी। बाहमी और राहदारी तजारत 13 रोज से मातल। तुर्कान, चमन, गुलाम खान और खरलाची बॉर्डर्स बदस्तूर बंद। हजारों मालबरदार गाड़ियां सरहद के दोनों पार फंस गईं। अशिया की तरसील खत्म होने से मंडियां भी मुतासिर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हर तरह की आमदोरफ्त भी मुअत्तल। सिर्फ गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी जारी।